आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सभी सम्माननीय सहयोगीगण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नज़दीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहाँ तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4,200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आपके ऊर्जावान मार्गदर्शन में राष्ट्र राजमार्गों के निर्माण के कई नए विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, नारायण चंदेल जी, अरुण साहू जी, सांसद सुनील सोनी जी और सभी उपस्थित देयों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज एक दिवसीय दौरे में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ के धरा में उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में
आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई और मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। देशवासियों, अब समय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम गैस मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की 10 केंद्रीय परियोजनाओं के आगाज का। माननीय प्रधानमंत्री जी से करवत आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सबसे पहले रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3 खंड झांकी सरगी, सरगी वसनवाही, वसनवाही मारंगपुरी। इसके बाद रायपुर कोड़ेबोड़ तथा बिलासपुर पथरापाली 4 लेन का लोकार्पण। तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। बहुत बहुत आभार मान्यवर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब इन अभूतपूर्व परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं लघु फिल्मों के माध्यम से। सबसे पहले इन नई परियोजनाओं के साथ साथ एनएचएआई की 9 वर्षों की